पहले तो मैं शाकाल भाई को शुक्रिया बोलना चाहूँगा। और जो गौरव भाई ने यहाँ पे स्टैंड अप के नाम पे हगाया, मैं थोड़ा उसे रिकवर करने आया हूँ। आप में से किस किस लोगों की शादी हो गई है? ज़्यादा तो आप लोगों के लिए मैं 2 मिनट के लिए मौन रखना चाहूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल शादियों के दंगे चल रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मर्द समाज में एक डर से बैठा हुआ है, समझ रहे हो? तो अभी मैं जस्ट रिसर्च कर रहा था, कुछ दिन पहले मैं एक खबर पढ़ा कि एक युवक भाग रहा था अपनी प्रेमिका को लेके, तो लाठी लंडों से पीट के युवक की हुई मौत। भाई ये कौन सी मौत है? मैं बोला ये कौन सी पिटाई हो रही है भाई, पहली बार मैंने सुना था। फिर अभी जस्ट मैं दूसरा आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे रिश्ता आया होता है एक लड़के के लिए, तो जस्ट आमतौर पे जस्ट लड़का और लड़की का नंबर शेयर होता है, तो इत्तेफाक से उसकी मम्मी अपना नंबर उससे शेयर कर देती है। तो उस लड़के को पता नहीं होता है कि वो उसकी मम्मी बात कर रही है, तो उसकी मम्मी और वो लड़का डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर शादी वाले दिन दुल्हन तैयार होती है और दूल्हा बारात लेके आता है। फिर नेक्स्ट डे खबर आती है कि प्यार में पड़े दामाद और सास, दामाद ले भागा सास। और ऐसे जब मेरी भी शादी हुई, जस्ट वैसे आई एम नॉट मैरिड बट स्टिल क्या आप लोग समझो, तो जैसे ही मेरी भी शादी हुई तो जस्ट इमेजिनेशन में बिकॉज लॉन्डो की थिंकिंग बहुत तेज़ होती है, तो जस्ट शादी के हनीमून वाले डे पे गए, तो जस्ट मेरी वाइफ बोलती है कि मुझे हनीमून यादगार बनाना है। बोलता ओके बेबी, तो पता नहीं क्यों मैंने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया, उसका पैर टूट गया था, तो वो हमेशा के लिए यादगार रह गया। मेरा एक दोस्त है रोहित, तो मतलब दिखने में वो इतना लीचड़ सा है, गरीब सा है, वो रिश्ता देखने गया अपने लिए, तो पता नहीं उसके ससुर ने उसे कुछ 2 जोड़ी कपड़े और एक कंबल क्यों दे दिया। और वो है ना पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ का बहुत बड़ा फ़ैन था, और मतलब उसकी पर्सनैलिटी देख के ऐसा लगता है, तो पार्ट टाइम में किसी ढाबे के बाहर है ना नान लगाने का काम करता है कि भैया 5 दे रहा हूँ 100 के, अगर आप लोगे तो 100 के 6 लगा दूँगा। तो जस्ट एक बार जब उसकी मैरिड हुई तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी बीवी से। एक बार अपनी बीवी के सामने आके वो नंगा खड़ा हो जाता है, तो उसकी बीवी बोलती है ओफो किस कदर छोटा है, क्या करूँ मैं इस मूंगफली का। तो वो बोलता है ध्यान से देख, मैं तेरा नाम लिखाया गोटे ते, क्योंकि वो दलजीत दोसांझ का फ़ैन था ना। और जस्ट मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, घूमने का प्लान बना। तो बोलता है भाई मेरे पे पैसे नहीं है। तो मैं बोलता हूँ तूने ये जो फॉर्च्यूनर लिया वो क्या गोटे बेच के ले ली? बोलता है बीबी पे फालतू मत बोल। तो जस्ट मैं उससे पूछता हूँ बता भाई कहाँ चलते हैं? मनाली का प्लान है। बोलता है भाई मेरे पे तो वो है नहीं। फिर मैं बोलता ठीक है फॉर्च्यूनर तूने कहाँ से ली? बोलता वो तो मेरे को दहेज में मिली है। बोलता ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भाई फॉर्च्यूनर दहेज में मिल रही है? मेरे को तो मेरी सास ने सीमेंट का कट्टा और नीला ड्रम दिया था। और फिर जैसे अपनी बहू से बेटी से बोलती है कि दामाद जी कुछ भी काटे तो, पता नहीं बड़े गंदे से एक्सप्रेशन दे रही थी यार। तो फिर मैंने जैसे ये प्लान बनाया, फिर रोहित बोलता है एक बात बताओ। मैं बोलता हाँ बोल। बोलता भाई मैंने गोटे बेच के ही फॉर्च्यूनर लिया है। मैं बोला हाँ यार तूने अपनी बीबी बेच दी। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग जा रहे होते हैं ऐसे ही प्लान बनता है, तो रोहित के माइंड में एक सवाल आता है। तो वो बोलता है कि भाई अभी जस्ट न्यू मैरिड हुई है, शादी हुई है हमारी, तो जस्ट मैं अपनी बीवी को खुश कैसे करूं? वो मतलब बहुत नखरे करती है किसी भी काम करने में या मतलब कहीं भी कुछ भी मनाने में। तो मैं बोलता हूँ एक काम कर, एक सरसों का तेल ले, उल्टा मत समझना, सरसों का तेल ले, वो कढ़ाई में डाल और बेसन ले और प्याज के पकौड़े बना और वो तू खुद खा जा, क्योंकि बीवी तो ऐसे देर से बनेगी नहीं। और एक काम कर मेरा नंबर लिख ले, तू मेरे को मेरा नंबर दे दियो उसे। तो जस्ट वो तो शर्मा गया उस टाइम पे। तो थोड़े दिन जस्ट गुजरते हैं, फिर जब आगे बढ़ रहे थे तो मेरी लाइफ लाइन पे आती है। तो मैं अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी बोलती है कि जैसे जब खाना ठंडा हो जाए तो मेरे को बुला लियो, मैं गर्म करके खिला दूँगी। और जस्ट मेरी बीवी बोलती है कि मैं उससे बोल दूँ कि बीबी खाना गर्म कर दो। बोलता है खाना गर्म कर दूँ? तुझे गर्म करना है? ये गर्म कर ले या खुद गैस पे बैठ जा।
पर शादी एक काफ़ी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है मेरे मानने में, बट जब तक आपको पता ना हो कि वो एक कैंसर की डिजीज़ है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होता तब तक आप खुशी और एकदम हैप्पीली जीते हो। और जैसे जिसकी भी शादी होने वाली है तो मैं तो उससे यही कहूँगा कि उसको मेरा नंबर दे देना, मैं अपना इंसिडेंट्स बता दूंगा उसे। और थैंक यू दिस फॉर माई टाइम।